अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन ज्वाइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ और आर्टिकल्स वगैरह शेयर की जाते हैं सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन इन द मार्केट। जंपिंग इनटू द वीकली ऑन KSE 100। वीकली में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था ऑन थर्सडेज वीडियो कि हमारे पास जो रीटेस्ट है 0.236 का, दैट इज़ गोइंग टू टेल अस द स्टोरी कि हमारे पास क्या होने वाला है बाय दिस वीक। और उसमें हमारे पास अगर 0.236 के ऊपर क्लोज मिल जाता है देन वी कैन से कि दिस वाज अ बेयर ट्रैप और अ फेक आउट सिचुएशन। और अगर हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पे इसको रीटेस्ट करते हैं तो येस, द कंटिन्यूएशन इज गोइंग टू अकर टू द डाउन साइड। और एंड यू कैन सी कि हमारे पास जो था यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट हुई और उसके बाद फौरी तौर पे मूव ओपन होते ही मार्केट में नीचे की तरफ आया। ऑफ कोर्स देयर वाज अ सरप्राइज एलिमेंट जो मूव था, उसमें किसी को एग्जिट लेने का शायद मौका ना दिया गया हो। इस तरह के मौके पे स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा याद आते हैं। सो इट वाज वन ऑफ दोज मोमेंट्स। 2000 पॉइंट्स का ड्रॉप था, समवेयर अराउंड 5.5%। अब हमारे पास एक रेंज डेवलप हो रही है बिटवीन 200 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 0.236। ऑफ कोर्स दिस रेंज इज़ मोर लाइकली टू ब्रेक टू द डाउन साइड, लेकिन वो डाउन साइड में जो फर्स्ट लाइन इन द सैंड है दैट इज़ गोइंग टू बी 200 सिंपल मूविंग एवरेज। और वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज के यहाँ पे भी याद रखिएगा कि देयर इज़ ऑलवेज द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। इस तरह का मार्केट ओपन होते ही 1 घंटे के अंदर 2000 पॉइंट्स जो था वो डंप हुआ। इसी तरह 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी जो है हमें कोई प्रॉपर नीचे आके क्लोज करना और उसके बाद रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट करना एंड देन गोइंग बैक टू द कंटिन्यूएशन टू द टारगेट। तो उसमें जो हमारे पास इस तरह से सिचुएशन है वो आइडियल सिचुएशन कहलाती है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज एन इमरजेंसी सिचुएशन एज वेल, जिसमें कि मैंने आपको प्रीवियसली जिस तरह बताया कि स्टॉप लॉसेस जो है वो इस तरह के मौक़ों पे बहुत ज़्यादा याद आते हैं। सो रिस्क मैनेज जो है वो उसको करना बहुत ज़रूरी होता है सो दैट वी कैन अवॉइड दीज सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस। डेली टाइम फ्रेम में भी मैंने आपको बताया था कि देर आर साइंस बेरिश डाइवर्जेंस मौजूद थी। RSI जो थी हमारे पास ऑन द डेली टाइम फ्रेम, उसमें इस पॉइंट और इस पॉइंट में डाइवर्जेंस थी एंड यू कैन सी इट ओवर हेयर। उसमें मैंने बताया था आपको कि हमारे पास अगर बगैर लोकल हाई फॉर्म हुए हम 43,166 को टेक आउट कर लेते हैं देन वी विल बी एबल टू नल एंड वॉइड दिस सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे भी जब बाय द टाइम कंफर्म हो गया तो इट वाज ऑलरेडी टू लेट, बिकॉज 1 घंटे में ये सारा मूव हुआ था। और आवरली टाइम फ्रेम में जो फर्स्ट एल्डल साइंस थे दैट वाज सपोज टू बी दिस 0.618 एरिया, जो मैंने आपको बताया था कि फिबोनाची इफ़ यू रिट्रेस इट फ्रॉम 27 मई के जो हाई हैं उससे लेके ऑल द वे डाउन टू दीज लोज 14 जून। तो वी गेट दिस 0.618 लेवल जिसके हम ऊपर क्लोज कर चुके हुए थे और हमने उसको सपोर्ट के तौर पे भी रीटेस्ट किया। बट आफ्टर 0.786 की रेजिस्टेंस के हमारे पास दोबारा मूव नीचे की तरफ एक्सपेक्टेड था, लेकिन दिस मूव एक ही कैंडल में एक्सपेक्टेड नहीं था। बहरहाल 0.618 ब्रेक हुआ, अगेन वी आर बैक डाउन टू द लो साइड ऑफ द रेंज और वहाँ से अब दोबारा जो है बाउंस लेते हुए 0.382 की तरफ आ चुके हैं। इट सीम्स लाइक जिस तरह कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, और दो एक क्या कहते हैं ना कि इस छोटी इस एक कैंडल के अंदर 2000 पॉइंट्स का ड्रॉप है और उसके बाद जो हमारे पास गेंस हैं वो उसमें वो इस तरह से मार्केट वापस ऊपर आई है जिस तरह फ्राइडे को सुबह कुछ हुआ ही नहीं था। सो एनीवेज थिंग इज़ कि हमारे पास 0.618 स्टिल होल्ड्स द वैलिडिटी। ये फिबोनाची जो है इसके जो लेवल्स हैं इस वक्त दे स्टिल होल्ड वैलिडिटी जस्ट एज द सेम, क्योंकि हमारे पास जो मूव था दैट वाज टू क्विक टू एनी फॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको आप कह सकें कि हमारे पास किसी भी किस्म का वे डाउन पे कोई स्ट्रक्चर तो फॉर्म हुआ नहीं, एक ही कैंडल थी। सो अब वापस जो है मार्केट ऊपर आ रही है तो आपके पास जो लेवल्स हैं वो भी कोई ज़्यादा बढ़े नहीं हैं, विच मीन्स कि हमारे पास कोई नया लोअर लो नहीं बना और प्रीवियसली नया कोई लोअर हायर लो नहीं बना, सॉरी हायर हाई नहीं बना। सो इस सिचुएशन में हमारे पास जो फिबोनाची के लेवल्स रहेंगे वो सेम टू सेम रहेंगे। उसमें अगेन वही लेवल्स हैं, मैंने आपको इस तरह बताता तो हमेशा फिबोनाची में कि जब भी आपके पास मूव रिट्रेसमेंट की तरफ आए 0.236, 0.382, 0.5, ये तीनों बेरिश जो हैं मूव्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं फ्रॉम अप टिल 0.5। लेकिन आप 0.618 के ऊपर जब क्लोज करते हैं देन अगेन वी कैन बिकम बुलिश ऑन दिस प्रीवियस मूव। सो 42,442 पॉइंट्स जो है दैट इज़ गोइंग टू बी द लेवल टू बी वॉच्ड। और उसके पहले हमारे पास कहीं से भी रिजेक्शन हो सकती है 0.5, 0.38 और 0.236। और ऑफ कोर्स उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट में बेहतरी यही है कि आप जिस भी लेवल के ऊपर हों उससे प्रीवियस लेवल जो है वो आपका रिस्क मैनेजमेंट लेवल होना चाहिए 0.236। मिसाल के तौर पे इफ़ वी क्लोज अबाउट 0.382। सो आवरली टाइम फ्रेम में हमारे पास 0.618 के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू
गेट बैक द मोमेंटम, और वो मोमेंटम वहीं तक ऑफ कोर्स आएगा जहाँ तक 0.236 लेवल हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। और वीकली में अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास, क्योंकि ये इस कैंडल ने एक काफ़ी नास्टी मूव दिया नीचे की तरफ, तो हमारे पास अब क्योंकि प्राइस एक्शन थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता जो मूविंग एवरेजेस हैं दे आर स्टार्टिंग टू गेन द मोमेंटम टू द डाउन साइड। और उसमें जो मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि मूविंग एवरेजेस जब अपना मोमेंटम गेन करना शुरू कर देती हैं या ज़्यादा डिक्लाइनिंग या इंक्लाइंड पोस्चर में आती हैं, तो दे बिकम्स मोर ऑफ ए हार्डर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो उसमें हमारे पास अब 21 इज़ क्रॉसिंग टू द डाउन साइड ऑफ 100 सिंपल मूविंग एवरेज। ग्रीन 55 भी जो है वो भी टर्न डाउन हो चुकी है, 50 सिंपल मूविंग एवरेज भी। दी ओनली मूविंग एवरेज विच इज़ फ्लैट राइट नाउ, वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, एंड दैट इज़ एक्टिंग एज ए सपोर्ट राइट नाउ। और फ्लैट मूविंग एवरेजेस ज़्यादा अच्छी सपोर्ट साबित नहीं होती। सो जो रेंज है दैट इज़ गोइंग टू बी स्टिल द सेम 0.236 200 सिंपल मूविंग एवरेज अंटिल वी ब्रेक वन और दी अदर। और ज़्यादातर चांसेस यहाँ पे 200 सिंपल मूविंग एवरेज के हैं, बेस्ड ऑन हमारे पास जो ट्रायंगल है डिसेंडिंग ट्रायंगल, उसके ब्रेकडाउन पे, और उसका ब्रेकडाउन का जो टारगेट है दैट इज़ समवेयर अराउंड 37,600 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। और उसमें हमारे पास आप कह सकते हैं कि 38,000 पॉइंट्स का जो टारगेट है दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट वन। और उसमें जो एक्सटेंशन लेवल है, अगर आप फिबोनाची से देखें तो उसको भी आप जो है साथ में देख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग समवेयर अराउंड द सेम लेवल्स। इफ़ यू रिट्रेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, आपके पास 37,527 पॉइंट्स का जो टारगेट है ऑफ 1.618 एक्सटेंशन लेवल, वो यहाँ पर नज़र आता है, विच इज़ अलाइन विद द वेरी सेम टारगेट। जो अगर आप यहाँ से मेजर मूव लेंगे तो उसको आप ब्रेक डाउन एरिया पे अगर आप रखें तो दिस बिकम्स द प्रिटी मच सेम लेवल, जो हमारे पास एक्सटेंशन लेवल फिबोनाची के ऊपर आ रहा है। तो ये इसके साथ जो है आपको जो फर्स्ट साइंस है, मैंने आपको प्रीवियसली जिस तरह भी बता रहा था कि 0.618 के ऊपर क्लोज मिलता है तो ऑफ कोर्स वी कैन स्टे अ लिटिल बिट, आप कह सकते हैं कि इंक्लाइन टूवर्ड्स दी अपर साइड। लेकिन 0.618 के जब तक हम नीचे हैं, ऑफ कोर्स दिस इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, और समवॉट ऑफ ए आप कह सकते हैं कि बाउंस जो है वो लास्ट करे या ना करे, ऑफ कोर्स वो 50-50 चांसेस रहेंगे एज लॉन्ग एज वी आर बिलो 0.618 लेवल। उसमें फिबोनाची में लेवल बाय लेवल यू कैन ट्रैक इट, और उसमें 0.236 41,335 और 41,758, और उसके बाद आपके पास 42,100 पॉइंट। ये तीन लेवल जो हैं तीनों जो हैं वो बेरिश आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स हैं, ये आप जिस तरह आप सपोर्ट होती है नीचे आते हुए, इसी तरह ये रेजिस्टेंसेस हैं ऊपर जाते हुए। किसी भी जगह से अगर रिजेक्शन मिलती है तो ऑफ कोर्स अगेन एक पॉसिबिलिटी खुल जाएगी नीचे के मूव की तरफ, और नीचे के मूव में हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो एक वाहिद सपोर्ट है इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। और जो सपोर्ट्स हैं उसमें हमेशा ऑफ कोर्स यू नो इफ़ यू बिन ट्रेडिंग फॉर सम टाइम, तो हम आपको कि जब हमारे पास किसी एक सपोर्ट या किसी एक रेजिस्टेंस में बार बार प्राइस एक्शन आके हिट करता है, तो इट इज़ लाइकली टू ब्रेक इट वन डे। और उसमें ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ एक ही दिन में हो, लेकिन सरप्राइज़ एलिमेंट तो ऑफ कोर्स मार्केट हमेशा देती रहती है, जिस तरह फ्राइडे को दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ही दिन में ये सारा मूव आए, इट कैन कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मे बी आपके पास दो से 4 हफ्ते जो है वो साइडवेज जाए मार्केट, उसके बाद नीचे आए, या मे बी बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट फ्राइडे हम ऑलरेडी 38,000 पॉइंट्स पे पहुंच चुके हों। सो बी वेरी कॉशियस, रिस्क मैनेजमेंट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हेयर, सो दैट वी कैन अवॉइड सिचुएशंस लाइक दिस, जिस तरह के फ्राइडे को हुआ कि एक ही कैंडल में 2,000 पॉइंट्स जो थी मार्केट ड्रॉप हुई। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।